Good morning, students. So, today I am here with a new topic, the Veerashaiva tradition in Karnataka. Already we are moving with the Bhakti movement and how this Bhakti movement was spread and flourished in different parts of the subcontinent with different forms. So, let's see that how this Bhakti movement was seen in Karnataka. So, 12th century saw emergence of a new movement in Karnataka under the Bhakti movement that was led by Brahmana. That Brahmana's name was Baswanna. He was the minister in the court of Kallachuri ruler. So he started a new movement under the Bhakti movement. So his name was Baswanna. He was the leader. He was one of the Brahmana and he was the minister in the court of Kallachuri ruler. And his followers were known as Veerashaiva. Veerashaiva means heroes of Shiva. Means those who were also called as लिंग्यात्स मीन्स वेयरर्स ऑफ द लिंगा. लिंग्यात्स उनको कहते हैं जो लिंग को पहनते हैं गले में. सो लिंग्यात्स कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट मीन्स आज भी दिस लिंग्यात्स कंटिन्यू टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका. दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा. मैनिफेस्टेशन मतलब उनका स्वरूप जो लिंगा में देखा जाता है शिवा का. सो दे वर वर्शिपिंग शिवा इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा एंड मैन यूजुअली वेयर अ स्मॉल लिंगा. और हर जो मैन था वो एक छोटा सा स्मॉल लिंग मतलब शिवलिंग, स्मॉल लिंग, एक सिल्वर केस मतलब जैसे तावीज़ होता है ना, ऐसे सिल्वर केस में वो इस लिंगा को डालकर और वो अपने लेफ़्ट शोल्डर से पहनते थे और दोनों वो जैसे जनेऊ पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वो इस लिंगा को पहनते थे अपने लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर से पूरा कर्व्ड शेप में. एंड दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूड द जंगमास. और जो इसको रिवर्ड करते थे मीन जो इनको मानते थे उनको हम कहते थे जंगमास. जंगमास आपको पता होगा कि जंगम्स आते हैं जो गाते होते हैं शिवा के बारे में. सो रिवर्ड का मतलब होता है जिसको इस ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट थी. सो देवर नोन एज जंगमास और वॉन्डरिंग मॉन्ग्स. वॉन्डरिंग मॉन्ग्स मतलब जो घूमते फिरते मॉन्ग्स होते हैं. ठीक है. सो लिंग्याट्स बिलीव दैट कि जो डेथ है वो भक्त को यूनाइट कर देती है, मतलब भगवान शिव के अंदर मिला देती है, भगवान शिव के साथ मिला देती है और फिर उनको इस दुनिया में ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है. द सर्कल ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ दे गेट फ्री ऑफ इट एंड देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट्स. इसलिए वो कभी भी क्रीमेशन वाले कोई भी राइट्स जैसे नहीं करते थे. जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में इट इज़ गिवन दैट कि द पर्सन हैज़ टू बी क्रीमेटेड बाय बर्निंग दैट पर्सन's बॉडी. बट ये जो जंगमास और ये जो लिंग्यात से सो दे वर नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ फ्यूनरी प्रैक्टिस बट दे वर सेरेमनी बरी देयर बॉडी. वो क्या करते थे, बरी करते थे बॉडी को, दबा देते थे. एंड लिंग्यास चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन. और लिंग्या जो थे दे वर आल्सो चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम जो ब्राह्मणास ने स्टार्ट किया था. ये कास्ट सिस्टम, हायर कास्ट फर्स्ट ब्राह्मणास एंड देन क्षत्रियास एंड दैट. एंड इवन द पोल्यूशन उन सोशल ग्रुप्स को कहा जाता था दोज वर द थर्ड ग्रुप्स जो फोर्थ ग्रुप में आते थे, दैट इज शूद्रास एंड अनटचेबल. सो ये लिंग्यात जो थे उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को और ये जो पोल्यूशन सोशल कुछ ग्रुप्स को पोल्यूशन कहते थे ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, ये इन्होंने उस प्रैक्टिस को चैलेंज किया, मतलब उसका विरोध किया, अपोज्ड. दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ आल्सो. इवन उनका ये कहना था कि कोई रीबर्थ नहीं होती है. दीज वॉन देम फॉलोवर्स अमंग दोज हु वर मार्जिनाइज विद इन द ब्राह्मणिकल ऑर्डर. और इन लोगों के फॉलोवर्स कौन बने, जो नंबर में बहुत ही ज़्यादा कम थे. और नंबर में सबसे ज़्यादा कौन थे ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर में, द शूद्रास. लिंग्यास आल्सो एनकरेज सर्टन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव टू द धर्मशास्त्रास. और लिंग्यात ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो किया है, अप्रूवमेंट दी है जो कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंगली, ब्राह्मणिकल धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंगली दैट वाज नॉट अलाउड. लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज. पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज मीन्स marriage at that age when the boy and the girl both are mature enough for reproduction. So that is post. As you know that कि brahminical order के accordingly there was child marriages also, but these lingyats they encourage the post puberty marriage कि puberty period के बाद में the marriage has to be conducted of the boy and the girl. And even they also allow the remarriage of the widows कि once the husband if died so she should not be सती विद हर हस्बैंड, लाइक शी शुड नॉट बी बर्नड अलाइव विद हर हस्बैंड बट शी शुड बी रीमैरिज. सो इस तरह के कुछ चेंजेस दिस लिंग्याट्स हैव ब्रॉट इन द सोसाइटी.
And our understanding of this Veerashaiva, and these all people were called, those who were the Jangams, they were called in Karnataka as Veerashaiva tradition. It was derived from vachanas. वचना होती हैं जब orally हम किसी को preaching करते हैं, किसी को टीचिंग्स मतलब प्रीच करते हैं, जो प्रीस्ट उसको कहते हैं वचन, कहते हैं ना वचन दिए हैं उन्होंने ऐसे, तो उसका मतलब होता है उनका कहना, उनका मुंह से निकले हुए वाक्य, वचन जिसको हम कहते हैं. सो ये जो वीराशिवा ट्रेडिशन है, इसके जो भी वचन है वो कंपोज किए गए हैं कन्नड़ लैंग्वेज में. यू नो दैट कर्नाटका रीजनल लैंग्वेज इज़ कन्नड़ एंड दीज आर कंपोज्ड बाय वुमेन एंड मैन. वो उस वुमेन और मैन ने इसको कंपोज किया है, दोज हु जॉइन दिस मूवमेंट. फाइन. So the next topic which is there, that is the religious ferment in North India. ferment का मतलब यहाँ पर होता है कि religious, काफ़ी सारे रिलीजियस उस समय में ट्रेडिशंस उस समय में आए, जिसकी वजह से काफ़ी फर्मेंट मीन्स दैट फर्मेंटेशन. इट मीन्स जैसे इतने ज़्यादा जब कोई चीज़ आ जाती है कि इतनी ज़्यादा, जैसे कह लो कि हम दूध को जब नीचे से हीट देते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो उसमें उबाल आता है, ऐसे ही कहते हैं कि रिलीजन में भी इतने ज़्यादा रिलीजन्स हो गए कि अब उसमें वो सारा फर्मेंटेशन होना शुरू हो गया था. सो लेट्स सी दैट कि ये रिलीजियस फर्मेंटेशन इन नॉर्थ इंडिया कैसे हुआ. ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, the deities such as Vishnu and Shiva, means these god Vishnu and Shiva were worshipped in temples and often built with the support of rulers. और ये temples किसके support से बनाए जाते थे? With the support of the rulers. And historians have not found evidence of anything resembling the compositions of the Alvars and Nayanars till the 14th century. इसका मतलब ये है कि historians को कोई भी ऐसे proof नहीं मिले हैं जो रिजेंबल करें कंपोजिशंस ऑफ अलवर और नयनार्स के. मतलब अलवर्स और नयनार के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो भी उसके बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, जो उनकी कंपोजिशंस हैं, भजन हैं, हिम्स हैं, जो भी उन्होंने जो लिखे, वो कहते हैं उनसे रिजेंबल करते हुए कोई भी ऐसी कंपोजिशंस 14th सेंचुरी में हिस्टोरियंस को नहीं मिली. सो हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस. तो वो कहते हैं कि फिर हम डिफरेंसेस को कैसे ढूंढें कि नैनार और अलवर्स के अलावा तो उनको कोई और उस पीरियड के बारे में कोई रिजेंबलेंस नहीं मिली, कि उसके कंपैरिजन में किसी और ट्रेडिशन में कोई ऐसी रिजेंबलेंस उनको नहीं मिली. सो सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट कि नॉर्थ इंडिया, दिस वाज द पीरियड व्हेन सेवरल. उनको क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि नॉर्थ इंडिया में ये वो टाइम था 14th सेंचुरी का व्हेन द न्यू राजपूत स्टेट्स वर एमर्जिंग. जो नई नई राजपूत स्टेट्स जो थी वो देखने में आ रही थी, सामने आ रही थी. एंड मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में ब्राह्मणास ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. यू नो दैट राजपूत रूलर्स वर ऑलवेज कीपिंग वन ऑफ द पर्सन वॉज एज द मेन प्रीस्ट ऑफ द कोर्ट. उसको पोजीशन दी जाती थी ब्राह्मण को. मेन प्रीस्ट मतलब सबसे बड़े पंडित अपने कोर्ट के मानते थे, जिसको गुरु माना जाता था. साथ में वो सारी अपनी जितने भी उनके रिचुअल्स थे, रिचुअल फंक्शंस या पूजा पाठ हवन वगैरह, वो सब कुछ उनसे. और कोई भी अगर कोई डिसीजन दे हैव टू टेक, दैट आल्सो फर्स्ट दे वर कंसल्टिंग दैट प्रीस्ट ओनली. सो इट मीन्स दैट 14th सेंचुरी में ब्राह्मण्स अगेन गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन डायरेक्टली, एंड नो वन कैन चैलेंज दिस पोजिशन आल्सो. एंड एट द सेम टाइम बाकी रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क वर गेनिंग ग्राउंड. वो कहते हैं कि एक ये भी टाइम था कि ये रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल, चाहे वो ये ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंडर वो उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, बट फिर भी वो किसी ना किसी कॉर्नर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में वो भी फ्लॉरिश हो रहे थे धीरे धीरे. और इनको कहा जाता है नाथ्स, जोगीस. जोगी तो पता है ना, साधु संतों को जोगी भी कहा जाता है. सिद्धास मतलब जो सिद्धि हासिल कर लेते हैं, जिनको रियलाइजेशन हो जाता है, एनलाइटनमेंट मिल जाती है. तो वो कहते हैं कि जहाँ पर ब्राह्मणास को ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जहाँ पर यहाँ पे राजपूत रूलर्स ने बहुत इंपॉर्टेंस दी, वहीं पर चाहे कहते हैं कि ये दूसरे रिलीजियस लीडर्स को ब्राह्मणिकल ऑर्डर में इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई, लेकिन किसी न किसी पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के दीज पीपल वर नोन एज नाथ, जोगीज एंड सिद्धास. एंड मेनी ऑफ दीज केम फ्रॉम आर्टिसन ग्रुप्स. आर्टिसन ग्रुप्स मतलब वीवर्स, कॉबलर्स, बार्बर्स, देन ब्लैक स्मिथ्स. सो दे वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंस हो रहे थे अपने ऑर्गेनाइज क्राफ्ट में? बिकॉज जो डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन, क्योंकि इनकी डिमांड जो चीज़ें ये प्रोड्यूस कर रहे थे, वीवर्स, आर्टिसंस वगैरह, दैट वाज इन डिमांड एट दैट टाइम. एंड दिस डिमांड ग्रोन विद द एमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर. जैसे जैसे न्यू अर्बन सेंटर्स फ्लॉरिश हो रहे थे, सेम वे द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स ऑफ दीज आर्टिसंस वर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. एंड मैनी ऑफ दीज रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चंस इवन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. और इनमें से ये जो रिलीजियस लीडर्स हुए हैं, ये जो आर्टिसंस ग्रुप से जो ये लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स हुए हैं या भक्ति संस हुए हैं, हम कह सकते हैं कि दे आल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, कि ये वेदास की इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर वेदास में क्यों है, और इनकी ही
डोमिनेंस क्यों चलती है सोसाइटी में, एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्स इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने कहा कि ये वेदास की तो लैंग्वेज भी एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझ पाता है, सो देन ऑल्सो दीज हैव सो मच अथॉरिटी इन द सोसाइटी, फिर भी इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में। सो दे एक्सप्रेस देमसेल्स, मतलब अपनी जो उन्होंने कंपोजिशंस लिखी इन द लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। So this ordinary language was understood by the ordinary people, which developed over centuries into the ones used today। कहते वो लैंग्वेज है जो आज भी लोग उसको ईजिली समझ पाते हैं। In spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elite। चाहे वो कहते कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, but these people were not able to win the support from the ruling elites। Elites means ruling people। सो अ न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन वॉज कमिंग ऑफ द तर्क्स। और एक न्यू उसमें एलिमेंट आई जब तर्की पीपल ने हमारी कंट्री को ऑक्यूपाई किया, एंड दे बिकेम द दिल्ली सुल्तान्स इन 13th सेंचुरी। दिस अंडरस्टूड द पावर ऑफ मैनी ऑफ द दिस इससे क्या हुआ कि व्हेन दिस दिल्ली सुल्तानेट पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया, सो द पावर ऑफ द राजपूत रूलर, सम ऑफ द राजपूत स्टेट्स, it went down, fallen down, we can say that, and Brahmanas authority also slowly, because Rajput rulers have given them lots of respect and also given a proper status in their courts, but as these Rajput states started falling down, so authority of these Brahmanas also started decreasing, and this was accompanied by marked changes in the realm of the culture and religion। or definitely when Muslims Turkey rulers are, they were Islamic people, Islamic they were following Islam, they were following, so definitely there was change in the culture and religion of subcontinent, means India also, and the coming of Sufis was a वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। सूफीज़म मीन्स अभी तक हम भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे थे जो हिंदुइज़म से रिलेटेड थी, अब नाउ विद द दिल्ली सुल्तानेट इट केम द सूफीज़म इन द कंट्री। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दिस सूफीज़म एंड हाउ इट स्प्रेड इन इंडिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक। न्यू स्ट्रैंड्स का मतलब होता है नए रेशे। आपको पता है फैब्रिक को धागों के साथ बुना जाता है, सो न्यू स्ट्रैंड्स मतलब उस फैब्रिक के नए जो धागे थे उसमें जिन्होंने मिलकर उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, जो और ज़्यादा उस फैब्रिक में जो ऑलरेडी भक्ति मूवमेंट का फैब्रिक कपड़ा हमारी कंट्री में था, फैब्रिक था, उसमें और जो न्यू वी कैन से दैट और न्यू उसमें रेशे डालकर या और न्यू वी कैन स्ट्रैंड्स कहते हैं उसमें जो धागा होता है ना, जिससे बुनकर हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, सो उसमें जो धागा यूज़ होता है उसको स्ट्रैंड्स कहते हैं। कि कैसे कहाँ से ये न्यू स्ट्रैंड आया फैब्रिक का, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन। सो जस्ट एज द रीजन विद इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कॉन्टिनेंट में नॉट ओनली हिंदू पीपल वर देयर बट आल्सो देयर वर सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आल्सो। सो दे सेड कि दीज वर नॉट आइसोलेटेड, एक दूसरे से दूर दूर तो थे ही नहीं, बिकॉज दे हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद ईच अदर, सो दैट इज़ वाई दे वर गोइंग बियॉन्ड द सीज एंड माउंटेन्स एंड फ्रॉम millions of years. So these Arab merchants, you know that Arab people are the Muslim people, so Arab merchants, they were frequently port along the वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम। हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में फर्स्ट मिलेनियम में ही दे वर सेटल्ड एंड दे स्टार्टेड ट्रेड आल्सो ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो फ्रॉम द 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, सो हमारी कंट्री में कब ये स्टार्ट हुआ इस्लामिक पीरियड, फ्रॉम द 7th सेंचुरी, एंड दीज रीजन्स बिकेम अ पार्ट ऑफ व्हाट इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज इस्लामिक वर्ल्ड। और इसीलिए 7th सेंचुरी को इस्लामिक वर्ल्ड का पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इट वॉज बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक पीरियड इन इंडिया। सो नाउ व्हाट वाज द फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। रूलर्स, फेथ मतलब कि रिलीजन कौन सा था उनका, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे रूलर्स, एंड सब्जेक्ट्स मीन्स इन रूलर्स की प्रजा, वो किस चीज़ में बिलीव करती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुस्लिम रूलर्स। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कनेक्शंस दैट इज़ फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड इज़ टू फोकस ऑन द रिलीजन ऑफ रूलिंग इट्स। वो कहते हैं अगर हमने इसको समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द रूलिंग इलिट्स, जो रूल कर रहे थे उनका रिलीजन क्या था। इन 711 एन अरब जनरल नेम्ड मोहम्मद कासिम, he conquered Sindh, you know that it is in Pakistan now, but that time it was the part of India which became part of the caliph domain, caliph's domain। caliph कहते हैं जो खलीफा होते थे, मीन्स religious leader of the Muslim ruler। उनके जैसे हमारे यहाँ पे होते थे ना ब्राह्मण, जो प्रीस्ट होता था उसको वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देते थे कोर्ट में, सेम वे में कैलिफ भी जो था वो मुस्लिम रूलर्स के किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट उसका स्टेटस था, पोस्ट थी। सो लेटर इन द 13th सेंचुरी
द तर्क्स एंड अफगान्स दे एस्टैब्लिश द दिल्ली सुल्तानेट. आपने भी पढ़ा है बेटे, टर्की पीपल ओनली एस्टैब्लिश द दिल्ली सुल्तानेट. सो दिस वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सुल्तानेट्स. तो उन्होंने सुल्तानेट को पीरियड को यहाँ से स्टार्ट किया इंडिया में एंड डेक्कन और अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सो इस्लाम वॉज एक्नॉलेज एज द रिलीजन ऑफ द रूलर्स इन सेवरल एरियाज. और एज दीज ऑल पीपल वर मुस्लिम, सो दैट इज़ वाई द इस्लाम वॉज द मेन रीजन इन दीज पार्ट्स ऑफ द country where this sultans were ruling. So this continued with the establishment of the Mughal empire. और ये आगे जाकर मुगल एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, बिकॉज यू नो दैट कि दिल्ली सुल्तानेट के बाद मुगल्स कॉन्कर्ड आवर कंट्री एंड दे स्टार्टेड रूलिंग. सो दिस इस्लामिक पीरियड ओनली कहते हैं, दे सेड कि कंटिन्यूड इन द मुगल पीरियड आल्सो. सो थ्योरेटिकली अगर वी विल सी दैट, सो मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमास. उलेमास होते हैं मुस्लिम स्कॉलर्स, दोज हु वर वेरी स्कॉलर इन द we can say that Islamic laws, they are called ulemas. सो मुस्लिम रूलर जो थे वो सबसे ज़्यादा उनको गाइड कौन करता था, जैसे हमारे राजपूत रूलर्स को प्रीस्ट जो हुआ करते थे उनके कोर्ट के, वो उनको कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको गाइड करते थे, उनके लिए उनकी रिचुअल्स और उनकी पूजा हवन सब करवाते थे. सेम वे में ये जो उलेमाज होते थे, जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना होता था जो रिलीजन से रिलेटेड था, तो हमेशा मुस्लिम रूलर्स को इन उलेमाज को कंसल्ट करना पड़ता था, हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट कि दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शरिया. और उनका ये कहना था कि मुस्लिम रूलर किसके अकॉर्डिंगली अपने किंगडम को चलाएंगे, शरिया के अकॉर्डिंगली. शरिया था उनके इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. फाइन, जैसे हमारे इंडियन में धर्म शास्त्रास के अकॉर्डिंगली रूल करते थे. सो द सिचुएशन वॉज कॉम्प्लिकेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट वेयर देयर वर पॉपुलेशंस दैट डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम. सो वो कहते पॉपुलेशन, यहाँ की सिचुएशन सब कॉन्टिनेंट की और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, बिकॉज इन सब कॉन्टिनेंट देयर वॉज नॉट वन रिलीजन पीपल, डिफरेंट रिलीजन पीपल वर देयर. Not only Islamic but also the different people, those who are following the different religions also. So it is in this context that the category of the jizya, meaning protected, that is jizya was the tax which was paid by the other religion people if they wanted to worship their own religion in the under the rule of Muslims. कि अगर मुस्लिम रूलर्स के अंडर अगर उनको अपना रिलीजन वर्शिप करना है, so then they have to pay the tax of jizya. ठीक है. So it was called zimma also. जिम्मा का मतलब है प्रोटेक्टेड. जिम्मा का पता है ना, जिम्मेदारी मतलब प्रोटेक्ट करना, किसी को सेव करना. सो दिस डेवलप द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर सच एज द ज्यू एंड क्रिश्चियन पीपल. जो कि ज्यू और क्रिश्चियन पीपल मुस्लिम लीडर्स के अंडर रह रहे थे, उनको वहाँ पर रहने के लिए और अपने रिलीजन को वर्शिप करने के लिए दे हैव टू पे द जिजिया एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड. और जैसे ही वो जिजिया टैक्स पे करते थे, सो दे वर प्रोटेक्टेड by the Muslims in that particular kingdom. So in India this status was extended to Hindus also. सिर्फ Jew और Christians को ही नहीं, क्योंकि Jew और Christians को तो वो दूसरे पार्ट्स में, लेकिन जैसे इंडिया में हिंदूज बहुत ज़्यादा नंबर में थे, सो ये जो जिजिया स्टेटस था, जिजिया टैक्स जो था, वो हिंदूज़ को भी पे करना पड़ता था अपने रिलीजन को वर्शिप करने के लिए ड्यूरिंग सम मुस्लिम रूलर्स, नॉट ऑल. ठीक है. सो ये स्टेटस उन्होंने हिंदूज़ को भी एक्सटेंड कर दिया. एज यू विल सी चैप्टर 9 में कि रूलर्स सच एज द मुगल्स केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज एम्परर्स ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम बट आल्सो ऑफ ऑल द पीपल. कि ये मुस्लिम रूलर्स ने सिर्फ अपने आप को मुस्लिम लोगों का ही एम्परर नहीं कहा, जिसको जहाँ पनाह भी कहते थे, बट आल्सो ऑफ द ऑल द पीपल. ऑल द पीपल मतलब सारे डिफरेंट ग्रुप्स के, चाहे वो किसी भी रिलीजन के थे, उनके रिलेटेड. इनफैक्ट रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी. और कई बार उनकी पॉलिसी जो इन रूलर्स की होती थी बड़ी फ्लेक्सिबल मीन्स विच कैन बी चेंज्ड आल्सो टुवर्ड देयर सब्जेक्ट्स, मतलब अपनी प्रजा के, अपने एम्पायर में रहने वाले लोगों के प्रति. फॉर एग्जाम्पल सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडोमेंट्स. जैसे कि आपने देखा होगा कई मुस्लिम रूलर्स हैं जिन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए, इवन ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशन. कई हिंदू, जैनीज़ और जोरेस्ट्रियन, क्रिश्चियंस और जूइस जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो सिर्फ ज़मीनें ही नहीं दान करते थे, बट साथ साथ में उनको कई बार टैक्स में भी एग्जाम्पशंस, मतलब टैक्स से भी उनको फ्री कर देते थे कि यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. ये सारा कुछ हमें ये बताता है कि दे आल्सो हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजन्स आल्सो. ठीक है. सो towards the कि they do not have only the devotion for their own religion but also for the non-Muslim religious leaders also. So these grants were made by several Mughal rulers. और ये grants किस किस rulers ने दिए? Not all Mughal rulers but rulers like Akbar and Aurangzeb. They have paid these type of donations to the other religious institutions also. So let's see now the next topic, that is the popular practice. I think we can just over with this topic only, so we will start with the next topic in the next class. So till then,